और जहाँ तक जैसे आपकी सवाल है जो आपको बेलसंड से चुनाव लड़ने का, तो जो आला कमान के जो। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएस न्यूज़। लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हुआ। कहीं न कहीं एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों मजबूती से चुनाव लड़ी। अब चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन अब जो आने वाला समय है वो 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, उन तैयारियों में अभी से इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ता, विशेषकर राजद कार्यकर्ता अभी से जुट गए हैं। आइए जानते हैं कि क्या 2025 में तेजस्वी की सरकार बनेगी। और एक और मुद्दा है, वो है बेलसम विधानसभा। वहाँ कई चेहरे हैं, अभी से ही उनका नाम आना शुरू हो गया है, लेकिन हालांकि वहाँ पे विधायक जो है राजद के मौजूद है। मेरे सामने मौजूद है राजद के बहुत ही वरिष्ठ नेता और कई सालों से पार्टी के अंदर रखकर पार्टी को सेवा दे रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनका पॉलिटिकल जो करियर है वो शुरुआत कब से हुई और इनके अपने पॉलिटिकल करियर में किस तरह का योगदान रहा है पार्टी के लिए एवं क्षेत्र के लिए या जनता के लिए। मेरे सामने मौजूद है रामानंद यादव, मेरे सामने मौजूद है। पॉलिटिकल को बहुत ही बारीकी से जान रहे हैं और समझ रहे हैं। आइए पहले उनका विचार भी आपको हम सुनवाने का प्रयास करते हैं। पहले मीडिया में आपका स्वागत है। बहुत, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, आपको एक ही बात में जो जानना चाह रहे थे आपसे, विशेषकर कि आप पॉलिटिकल को बहुत ही कम उम्र से ही आप देख रहे हैं, तो कब से आप इस पॉलिटिकल में शुरुआत किए थे? हम लोग 95 से ही इसमें है जैसे, और जब से हम लोग जैसे वोटर बने आरजेडी के साथ ही जुड़े रहे छात्र लाइफ से अभी तक। जैसे आरजेडी से लालू जी के जो आह्वान है, लालू जी का जो विचारधारा है, उससे हम लोग आज तक, जैसे तेजस्वी जी का विचारधारा है, आज तक हम लोग जैसे उसी विचारधारा से काम करते आ रहे हैं छात्र जीवन से। अब शुरुआत पहले किस पद से हुई थी पॉलिटिकल में जो है? हम यूथ में प्रदेश उपाध्यक्ष बने थे और यूथ में प्रदेश उपाध्यक्ष 3 टर्म तक रहे और अपना जो है से यूथ के लिए काम करते रहे। जैसे आपके सामने कई सरकारें बनी, कई सरकारें गिरी और कई चेहरों पर जो है कहीं ना कहीं विधायक का लेवल भी लगा। और कभी आपने इस चीज़ को, आप पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, तो क्या लगता है कि जो बिहार में सरकार चल रही है वो कभी गठबंधन बनता है तो कभी टूटता है, और जिस तरह से आप लोगों का दावा है कि तेजस्वी जब तक सरकार में थे तो काफ़ी विकास किए, काफ़ी युवाओं को रोजगार दिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो सारा बिहार के लोग, पूरे भारत के लोग जान रहे हैं कि तेजस्वी यादव 17 महीना में जो किए सो एनडीए और डबल इंजन के 17 साल में भी नहीं कर पाए। तो युवा के लिए और जैसे जितने बिहार के लोग हैं उनके लिए तेजस्वी यादव काफ़ी बढ़ चढ़ कर काम किए, जो डबल इंजन के सरकार नीतीश कुमार जी 17 वर्षों में नहीं कर पाए। और आगे भी हम लोग जैसे उम्मीद रखते हैं, हम लोग बूथ स्तर तक और बूथ कमेटी बनाने का काम करते हैं और 25 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, इसके लिए जोर तोड़ हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से आपका बेलसन में योगदान रहा है, कल लगता है कि इन योगदान का सफलता फिर 25 से मिलेगा आप लोगों को? निश्चित रूप से काफ़ी हम लोग जैसे घर घर जा कर के बेलसन विधानसभा में काम किए हैं और 25 में भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हम लोग अभी से बूथ कमेटी और सदस्यता अभियान शुरू कर दिए हुए हैं। जो हर बूथ पर जैसे बूथ कमेटी और घूम करके जैसे तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है, यही हम लोगों का लक्ष्य है। कभी आपका व्यक्तिगत जो है वो तौर पर कुछ योगदान रहा है जनता के लिए या फिर पार्टी के लिए? पार्टी में जिसको लालू यादव, तेजस्वी यादव जिन लोगों को टिकट दे के भेजे, उनके लिए तन मन धन से हम काम किए हैं। जैसे एक खबर मुझे मालूम चला था कि आपने पंचायत सरकार भवन के लिए भी कहीं न कहीं राज्यपाल को जमीन दान किया है अपने पंचायत। हाँ, 53 डिसमिल जमीन जैसे पंचायत सरकार भवन के लिए हम निस्वार्थ भाव से राज्यपाल के नाम से दिए हैं। जैसे किस पंचायत में सर? कुम्हरार पंचायत। एक बात है, बहुत तेजी से वायरल हो रहा है आपके प्रति की, कई बार आप भी अपने आप को पेश कर रहे थे कि हम भी चुनावी दौर में हैं। तो क्या लगता है कि अगर आपको मौका मिलता है चुनाव लड़ने का, तो क्या इस पर क्या तैयारी करेंगे आप? देखिए, पहला लक्ष्य तो हमारा है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और सभी कार्यकर्ता का एक लक्ष्य होता है
जो मेहनत करते हर लोग को होता है जो हम विधायक बने, एमपी बने, तो वो पार्टी आला कमान का जो निर्णय होगा वो हमको मान्य है। लेकिन हमारा मुख्य कारण है जब 25 में हमारे तेजस्वी यादव, नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, यही हमारा लक्ष्य है, जैसे वही उद्देश्य है। उसी मेरा ये सवाल ये था कि रामानंद यादव जो है लगातार पार्टी के लिए वर्क कर रहे हैं। बीच में कई बार सवाल उठना शुरू हुआ था कि क्या रामानंद भी जो है वो टिकट की होड़ में है और चुनावी तैयारियों के लिए है। तो क्या लगता है कि मैं सवाल ये किया था, तो क्या लगता है कि 25 में अगर इसको मौका मिलता है तो आप भुनाएंगे इसको? देखिए, आला कमान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे माननीय नेता तेजस्वी यादव जी का जो आदेश होगा उसका हम जैसे मान्य करते हैं। हमारा तो मेन लक्ष्य है जो तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री बने। और जहाँ तक जैसे आपके सवाल है जो आपको बेलसंड से चुनाव लड़ने का, तो जो आला कमान के जो मान्य होगा वही हम करेंगे। जैसे हालांकि आप बहुत दबे जवान से बात को कह पा रहे हैं, लेकिन जनता की जो मांग है, जनता भी चाहती है कि कहीं कहीं एक बार आप आगे आएँ, तो जनता के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? सभी लोगों को हम काफ़ी जैसे तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो सब लोग को इतना स्नेह प्रेम मिल रहा है। और हम सभी लोगों से ही कहेंगे जो हमारे जैसे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी 25 में मुख्यमंत्री बने, इसके लिए जोर तोड़ लगा करके मेहनत करना है। अच्छा, आप कितने सालों से पॉलिटिकल में हैं आप? छात्र लाइफ से हम 95 से हैं। तो लगभग 20-25 साल का जो अरसा आपका है, 95 से लगभग 30 साल के आसपास आपका पॉलिटिकल कैरियर है। तो कभी लगा नहीं कि हाँ हमें भी ये इस को ट्राई मारना चाहिए? सब लोग को ख्वाहिश होता है, लेकिन हम लोग जैसे पार्टी का लोग हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव के लालूवादी लोग हैं, तो हम लोग जैसे जो लोग आते हैं उनको मदद करते हैं और बाद बाकी पार्टी के ऊपर जैसे दिशा निर्देश पर छोड़ दिया जाता है जो पार्टी जो करे। हम लोग को मेन लक्ष्य है जैसे जो तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बने और उनका जो निर्णय होगा, अगर टिकट हमको मिलेगा तो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। चुनाव लड़ने के लिए कहीं से अथी नहीं, हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। जिस तरह से शिवहर में जदयू में घमासान मचा हुआ है, तो आपके विपक्ष को क्या इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? हम लोगों को जैसे जो चुनाव में जो मेहनत किए थे उसके कारण यहाँ जैसे विधायक बने और आज जैसे पलट गए, तो विपक्षी के पास तो कोई मुद्दे नहीं है। वो लोग तो आपस में बिना काम के जैसे लोग लड़ रहे हैं, कोई जनाधार नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। नौकरी का मुद्दा है तेजस्वी यादव के पास, जो किसान का मुद्दा है तेजस्वी यादव के पास, तो विपक्षी के पास तो कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। जैसे एक सवाल आपने पिछली बार आपने भी कुछ देर पहले आपने बोला है कि तेजस्वी जी जब तक सरकार में थे वो काफ़ी वो विकास किए हैं, युवाओं को रोजगार दिए हैं। तो क्या लगता है 25 में इनकी सरकार बने तो युवाओं को फिर सपना पूरा होगा? बिल्कुल, तेजस्वी यादव के लिए हर युवा, हर जो है से तबका के लोग जो है तेजस्वी यादव जी के सरकार आने के बाद 17 महीना में जो 4 लाख नौकरी देने का काम किए, तो तेजस्वी यादव का जो सरकार जैसे आ जाएगा, यूथ का सरकार, तेजस्वी यादव युवा नेता हैं, काफ़ी प्रभावशाली नेता है, युवाओं के दिल के धड़कन है। अगर तेजस्वी यादव जी की सरकार मिलता है तो युवा में काफ़ी जोश है। जैसे तेजस्वी जी की सरकार आने के बाद हर लोगों को जैसे नौकरी का जैसे रोजगार का मौका मिलेगा। कई बार खुले मन से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कह दिया कि अब हम उधर नहीं जाएंगे, तो आप लोग पार्टी क्या स्टैंड है, उनको लाएंगे या भी उनको कभी लाएंगे नहीं? नहीं, ऐसा कहीं से कुछ बात नहीं है। नीतीश कुमार जी हमारे नेता जैसे कहे जब मोदी जी इनका गारंटी कौन लेंगे, तो उनका कौन गारंटी है कब कहाँ जाएंगे, लेकिन ऐसा कहीं से कुछ नहीं है। जैसे यानी अगर पलटी मार के आते तो फिर आप लोग क्या करेंगे? नहीं, वैसा हम लोग जैसे उस पर कोई विचारे नहीं कर रहे हैं, किसी तरह का कोई चर्चे नहीं है। लेकिन एनडीए गठबंधन का दावा है कि 25 में आपको बिहार में जो है मजबूती के साथ जो है एनडीए गठबंधन सरकार बनाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एनडीए के पास कोई जनाधार नहीं है, सिर्फ जैसे झूठा वादा जैसे करते हैं। 15 लाख मोदी जी जैसे जब 15 लाख रुपया हर किसान के, हर युवा के, हर जैसे लोगों को खाता में 15 लाख रुपया डाल देंगे, तो वहाँ तो जुमला है और एक तुरंत में बोल देते हैं जो जुमला है। जैसे वही जैसे नीतीश कुमार जी कह रहे थे जो तेजस्वी यादव जैसे नौकरी का अपने बाप के घर से लाएंगे, आज तेजस्वी यादव जब 17 महीना में 4 लाख नौकरी देने के काम किए, तो आज जैसे उनके ऊपर जैसे अथी कर रहे हैं जो भाई नौकरी हम दिए। तो तेजस्वी यादव जो बोलते हैं सो करते हैं। एनडीए के लोग में वो अथी नहीं, वो तो जुमलेबाज है। तो अभी आपने विकास की बात की है, तो अभी आपका विधायक बेलसंड में है, तो वहाँ की जनता अभी भी कहती है कि यहाँ विकास कोसों दूर है, तो क्या इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? अच्छा, वो तो 25 के चुनाव में ही उस पर जैसे चर्चा करेंगे, अभी उस पर हम क्या जैसे बता सकते हैं। जैसे तो कुल मिला के जो बेलसंड विधानसभा जो है इस बार कुछ निर्णायक होने वाला है।
वो पार्टी के निर्णय के ऊपर है। बेलसन जो आरजेडी के लोग आएंगे, जो आरजेडी के सच्चे सिपाही हैं, सच्चे कार्यकर्ता हैं, उनमें से किसी को भी टिकट मिलेगा। बेलसन से हम लोग जो जोर तोड़ से मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से चुनाव हम लोग जैसे जीतेंगे। और हम लोगों का यकीन लक्ष्य है, जो बराबर आपको कहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और पार्टी के जो कार्यकर्ता है, पार्टी के जो वर्कर हैं, जो बरसों से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उस तरह के वर्कर के टिकट मिलना चाहिए। हर वर्कर के जैसे अभिलाषा होता है, जब हम जैसे विधायक बने, एमपी बने, वहाँ लेकिन सेटिंग विधायक अभी है मौजूद। सेटिंग विधायक मजबूत है तो वो जैसा काम किए होंगे जनता उनके प्रति उचित। मैंने कहा कि अभी वहाँ सिटिंग विधायक अभी है, मौजूद है, तो क्या उनके रहते हुए भी अन्य को टिकट मिल सकता है? क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? जैसे टिकट तो किसी को भी मिल सकता है। टिकट जैसे जो जैसा काम करेगा उसके आधार पर टिकट मिलता है। हम सभी लोगों को एक ही लक्ष्य है, जो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और जो अच्छा बेहतर काम किए हैं, अगर बेहतर काम किए होंगे तो वहाँ के जनता, बेलसन विधानसभा के जनता स्वयं जैसे उनके प्रति जैसे जो क्या जैसे लोग बोल रहे हैं। अभी मेरे सामने मौजूद थे रामानंद यादव। इन्होंने बहुत ही खुले मिजाज से इन्होंने कहा है कि हमें हर हाल में 25 में जो है वो तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। मैंने एक और सवाल, कई बार सवाल दोहराने का प्रयास किया है कि क्या रामानंद यादव जो है वो 2025 की तैयारियों में बेलसन विधानसभा सीट पर कहीं लग तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने एक साफ स्पष्ट कर दिया है कि हम इस विषय पे कुछ भी बात करना नहीं चाहते हैं। हमारा लक्ष्य एक ही है कि तेजस्वी यादव जो है 25 का मुख्यमंत्री कैसे बने, हम उस पर ही फोकस कर। लेकिन एक इशारा जरूर किया, अगर मौका मिलता है तो रामानंद यादव भी जो है चुनावी मैदान में कूदने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन टिकट किसको मिलेगी, टिकट का फैसला कौन करेगा, ये तो पार्टी के आला कमान ही करती है। बहरहाल लेकिन अनुमानों का बाजार कहें कि बेलसन विधानसभा पर भी सीवर के साथ साथ गरमाता हुआ नजर आ रहा है। बस इतना ही। छोटी बड़ी खबरों के लिए आप एमएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।